तक मिलने के लिए ऐसा कौन सा जरिया है, या मतलब किस नंबर पर, एक नंबर पे आपसे बात हो सकती है, उस बारे में बताइए। और आप अल्पसंख्यक समाज की क्या मदद कर सकते हैं जो उनकी तकरार होती है, उस बारे में। अल्पसंख्यक आयोग में एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर आपको मेरे स्वीय सहायक कभी दे देंगे। अल्पसंख्यक आयोग का रोल जो है वो जो समाज है अल्पसंख्यक के, जिसमें मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है और पारसी है, उसके बाद में सिख है। ये 6 समाज खास तौर पे है। जो ज्यूज़ है वो हमारे पास बहुत कम संख्या में है, लेकिन इसमें ज़्यादा तौर पे इसका अल्पसंख्यक का ये आयोग का लाभ लेने वाले जो समाज है उसमें मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। उसके बाद में कुछ लोग बुद्धिस्ट समाज में से भी आते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अनुसूचित जाति जमाती का भी दूसरा आयोग उपलब्ध होने की वजह से वो लोग ज़रा कम आते हैं। अभी इसमें एक ऐसा तरीका ऐसा है कि कोई भी उनका प्रॉब्लम हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी स्कीम के बारे में होना चाहिए। उसके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कौन से सवाल उठाना चाहिए। कोई भी प्रश्न जिससे उनको तकलीफ होती है, वो मेंटल तकलीफ हो सकती है, कोई फिजिकल तकलीफ होती है, कोई पुलिस के बारे में कोई तकरार हो, कोई महसूल के बारे में तकरार हो, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में कोई शिकायत हो, संस्था की शिकायत हो, उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए माइनॉरिटी बोल के जो घटना ने जो प्रोविज़न दी है उस प्रोविज़न का वायलेशन कहाँ पे हो रहा है, सेफ्टी की कोई बात है, उनकी सुरक्षा के लेकर कोई प्रश्न उठ रहे हैं या उनके प्रॉपर्टी को कोई तकलीफ हो रही है, ये सब बातों के लिए संरक्षण देने के लिए हमारे घटना में 30th आर्टिकल में 30वें नंबर पे जो अपना कलम है उसमें ये सारे प्रावधान किए हुए हैं और उस जरिए हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जो भी हमारे पास आते हैं, कोई भी तकरार आने के बाद में पहले हम उनकी तकरार पढ़ने के बाद में उसमें यदि कोई दिख रहा है कि यस कोई अन्याय इस व्यक्ति पर हुआ है तो उसके बारे में जो संबंधित अधिकारी है उसका हम रिपोर्ट मंगाते, अहवाल मंगाते। वो अहवाल आने के बाद में हमें यदि ऐसा लगा कि ये अहवाल बराबर नहीं है, इसमें उस इंसान को जस्टिस नहीं मिल रही है, तो उसके बाद में उन व्यक्ति को हमारे कार्यालय में, आयोग में उनको बुलाते हैं, वो तकरारदार को भी बुलाते हैं और जिस ऑफिसर से संबंधित उसकी तकरार है उनको भी बुलाते हैं और आमने सामने बिठा के उनका प्रश्न कैसा सॉल्व हो इस दिशा में हम प्रयास करते हैं। सर, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आपके आयोग के बारे में पता नहीं होता है, तो आपके आयोग का क्या नाम है और आपकी संस्था क्या है वो बताइए। इसका ये अल्पसंख्यक का आयोग यही हमारा नाम है। इस आयोग है, आयोग बोले तो कोई किस पर अन्याय हो रहा है वो अन्याय दूर करने के लिए जो कमेटी बैठती है वो आयोग है और इसके लिए इसका प्रचार इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिला लेवल पर या तालुका लेवल पर इसके बारे में लोगों को समझाने के लिए हमारे पास आज यंत्रणा नहीं है। आगे चलकर ऐसी यंत्रणा बनाने का हमारा प्रयास है क्योंकि जिले में जब तक के कलेक्टर ऑफिस में ऐसे कोई 2-4 लोग, कोई ऑफिसर्स वहाँ पे जब तक के नहीं आते कि जिनका काम खाली ये जितने भी अल्पसंख्यकों के बारे में योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक का आयोग का जो रोल है इसके बारे में सारे लोगों को जब तक के बताने की व्यवस्था जिला या तालुका लेवल पर जब तक के नहीं होती तब तक के आम लोगों तक ये हमारे आयोग का काम जाना मुश्किल है। सर, 5-6 साल पहले तक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो सरकारी मूलभूत योजना होती थी उसका भरपूर लाभ मिलता था, और अभी तो हमारी सरकार है 2 साल से, मगर अभी जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तो उस योजना का लाभ नहीं मिला। सर, तो आप उनको कैसा लाभ दिलाना चाहिए उस बारे में बताइए। नहीं, जिसको लाभ नहीं मिलता मुझे आप बताइए ना कि समझो अभी घरकुल योजना है जिसमें अल्पसंख्यक का समाज को भी वेटेज देना चाहिए, या 15 कलमी कार्यक्रम है पंतप्रधान का, उस कार्यक्रम में किसी को समझो उसका लाभ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, घरकुल नहीं मिल रहा, वो बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। अब ये नाइंसाफी है, तो इसके बारे में बात उठाने के लिए तो आयोग है ना।
और सर ये जो अभी हमने पूछा आपसे कि ये योजना का लाभ नहीं मिला, तो उसमें दो योजना है सर। मैं इतना आखिरी सवाल पूछूँ आपसे कि एक जो माँ आज़ाद योजना थी अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो दुबले घटक बदल के लिए था, तो वो योजना भी बंद हो गई अभी। और जो स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के लिए आती है तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आती, दुश्वारी आती है, उस बारे में आप बताइए। नहीं, पहली बात तो ऐसा है कि मौलाना आज़ाद के लिए जितने फंड सभी रखना चाहिए था, वो शासन 2 साल की परिस्थिति आप सबको मालूम है। हमारे फाइनेंसेस जिस तरीके से कम हो गए, उसमें ये थोड़ा बजट उसका कम हो गया, और इसकी वजह से खाली एजुकेशन का जो लोन रहता है उसके सिवाय दूसरा लोन वो दे नहीं पाए, ऐसी मेरी मालूमात है। लेकिन स्कॉलरशिप की जो बात है उसके बारे में हमें ही दिक्कत है, क्योंकि स्कॉलरशिप दी जो जाती है वो केंद्र शासन की तरफ से दी जाती है। उसमें अल्पसंख्यक का भी 2-3 तरीके उसमें है स्कॉलरशिप के। एक तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ये प्री मैट्रिक के बारे में तहसीलदार का सर्टिफिकेट लगता है, इनकम का सर्टिफिकेट। उसके बाद में जो OTP वो हेडमास्टर का चलता था, उसके बजाय अभी वो पेरेंट का OTP ले रहे हैं। उसके वजह से दिक्कत आती है। एक तो बच्चे ने साइबर कैफे में जाकर वो फॉर्म भरने का, उसके बाद में वो सेतु में जाकर पैसे भर के वहाँ से सर्टिफिकेट लेने का, इनकम सर्टिफिकेट लेने का, ये सारी दिक्कतें देहातों में रहने वाले बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद में ये सब करने के बाद में 400-500 रुपये खर्च करने के बावजूद भी उस लड़के को शिष्यवृत्ति मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 100% बच्चों को नहीं मिलती। इसके लिए मैंने आज तक के 3 लेटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा हूँ। उसके बाद में मैं 2 बार दिल्ली जाकर आया हूँ। अभी 15 दिन पहले यहाँ पे नेशनल कमीशन के अध्यक्ष आए थे, लालपरी नाम के। उनसे मेरी तफसील से बात हो गई है, उन्होंने वो बड़ी गंभीरता से मेरी बात ली हुई है। तो उसमें मैंने उनको बताया कि ये 1000 रुपये स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं, क्या मतलब है? 400-500 रुपये भी खर्चे हो रहे हैं, उसको तो सबको मिलेगा ऐसा नहीं है, तो उसके 5000 करो ना, तो 3000 तो कम से कम करो। ये एक करना ज़रूरी है। और जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जिस तरीके से होता है, जितने अप्लाई करते हैं उनको जैसी स्कॉलरशिप मिलती है। और सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की आज की जो स्थिति है वो दलितों से भी बेहतर है। इस तरीके के रिमार्क्स होने के बावजूद भी इन लोगों को 100% शिष्यवृत्ति नहीं मिलती, ये बात तो बराबर नहीं है। ये नेशनल कमीशन को हमने समझा के बताया है, और वो 100% बच्चों को मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कम से कम 3000 रुपये उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए, तो ही वो बच्चे आगे आ सकते हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि और आगे की जो स्कॉलरशिप है, जैसा ITI को है, उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग को है, ये स्कॉलरशिप के रेट्स भी बहुत कम हैं। उसमें उसका बच्चे का कोई उसका अट्रैक्शन, उसका निर्माण नहीं हो सकता। बाहर जाने के लिए जो दी जाती है, बाहर प्रदेश जाने के लिए, वो खाली 20 लाख रुपए तक उसका कर्ज मिलता है, लोन मिलता है। 20 लाख में क्या होने वाला है? दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, पहली 100 यूनिवर्सिटीज जो है, वो कोई भी 100 यूनिवर्सिटी का एक्सपेंडिचर 60-70 लाख के नीचे है ही नहीं साल का। यदि आप 20 लाख रुपए का लोन देने वाले हो, बाकी के 40 लाख कौन देगा? ये सब बातें हैं, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स है, उसके पीछे हम लगे हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ये स्कॉलरशिप की बात जो है वो थोड़ी दुरुस्त हो जाए। सर, अल्पसंख्यक के समाज के लोगों की जो तकरार होती है और उसका जो निवारण नहीं हो पाता है, तो आपसे मिलना है, अगर आपसे तकरार करना है आपसे, तो आपके कुछ कार्यालय है या आपका कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका नाम बोलिए सर कि क्या है, तो किस तरह से आपसे मिल सकते हैं, उस बारे में बताइए। मेरा नाम जनो अब्देलकर है। मेरा नंबर है 9966, आपको देना है ना नंबर? जी जी, समाज को मालूम, मैं बोलता हूँ ना, 9967835362, ये मेरा नंबर है। दूसरा नंबर है 7021604065, ये मेरे दो नंबर है। इसके व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी बहुत ही सिंपल है, जे बोले तो जबलपुर, JM अभ्यंकर ABHYANKAR@yahoo.com, ये सिंपल मेरा ईमेल आईडी है। इस पर आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, या तो अभी आपको जो हेल्पलाइन दी है उस पर आप भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भेजिए, ईमेल पर भेजिए,
उस तकरार की बराबर नोंद ली जाएंगी, दखल ली जाएंगी।